Hello guys, welcome back to my channel once again. Hope you are doing well. Today we are going to discuss MCQ part 1 Summer of the Beautiful White Horse class 11th English snapshot. Now let's start. First one is who is the author of this chapter? ये जो आपका चैप्टर है समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, उसके ऑथर कौन है? विलियम कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर या विलियम सारोयन? Now the correct answer is D. William Saroyan is the author or writer of this chapter. What were the hallmarks of the Garoglarian tribe? Garoglarian tribe का hallmark क्या था? मीन्स उसकी पहचान क्या थी? Trust, honesty, both A and B या none of the above. Now the correct answer is C, both A and B. गैरोग्लेलियन फैमिली जो ट्राइब जो थी वो अपनी ऑनेस्टी और मीन्स ईमानदारी, ट्रस्ट मीन्स विश्वास, तो ट्रस्ट और ऑनेस्टी के लिए जानी जाती थी, जो उनका हॉलमार्क था. नेक्स्ट, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स इज द स्टोरी ऑफ टू बॉयज. समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स जो वो किसकी स्टोरी है? आर्मेनियन बॉयज़ की, अर्बेनियन बॉयज़ की, या एसीरियन या अफ्रीकन? नाउ द करेक्ट आंसर इज ए, आर्मेनियन. समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हाउस जो है वो आर्मेनियन बॉयज़ की स्टोरी है. नाउ नेक्स्ट वन इज मोराद एंजॉय डैज बीइंग मोर देन एनीबडी एल्स. मोराद जो है वो कैसे एंजॉय करता था किसी और के कंपेयर में, किसी और की अपेक्षा? क्रेजी, क्रेजी मीन्स पागलपन या सन की होना. तो वो जैसे उसके जो चाचा जो अंकल जो थे, अंकल खोसरो जो थे, ही वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ मोस्ट क्रेजियस्ट मैन. तो वो क्रेजियस तो थे, लेकिन वो एन्जॉय कैसे करता था अपनी लाइफ को? एज अ अलाइव मीन्स ही एन्जॉयड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. उसके लाइफ से संबंधित जितने भी एस्पेक्ट्स थे वो उनको अलाइव मीन्स वो उनको एन्जॉय करता था. सो नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, अलाइव. फनी होना नहीं, मजाकिया वो था नहीं, या नन ऑफ द एबव है नहीं, क्योंकि आपका जो आंसर वो आपको भी मिल चुका है. नेक्स्ट वन, what according to Aram was his first longing? longing means इच्छा होना, तो कह रहे हैं डिजायर जिसको हम लोग बोलते हैं, कि अरम की जो फर्स्ट लॉन्गिंग, उसकी इच्छा क्या थी? टू ओन अ हॉर्स, किसी एक हॉर्स को लेना मीन्स उसकी इच्छा थी वो उसके पास एक कोई हॉर्स हो. टू बिकम अ रिच, बहुत ज़्यादा रिच फेमस बन जाना, मतलब बहुत ज़्यादा धनी बन जाना. टू राइड अ हॉर्स, या किसी घोड़े की सवारी करना जिसको हम लोग घोड़सवारी बोलते हैं. टू विजिट अ वाइन यार्ड, या किसी वाइन यार्ड में जाके उसको विजिट करना, घूमना. नाउ द करेक्ट आंसर इज सी, टू राइड अ हॉर्स. आराम की जो फर्स्ट लॉन्गिंग थी वो थी कि उसको कोई अच्छा ऐसा घोड़ा मिले जिसकी वो सवारी कर सके. नेक्स्ट, वाई गुडंट अरम बिलीव when he saw मुराद विद द हॉर्स. जब अरम ने मुराद को हॉर्स के साथ देखा तो वो क्यों नहीं विश्वास कर पाया? बिकॉज मुराद वॉज क्रेजी, क्योंकि मुराद जो था शायद वो क्रेजी था. बिकॉज दे वर पुअर टू अफोर्ड अ हॉर्स, क्योंकि वो इतने गरीब थे, गैरोग्लेनियन ट्राइब इतनी गरीब थी कि दे वर कम्प्लीटली अनेबल टू अर्न देयर फूड, कि वो अपना खाना भी नहीं जुटा पा रहे थे, ऐसी स्थिति हो गई थी इनकी. तो कह रहे हैं तो वो हॉर्स को कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? बिकॉज ही वॉज स्लीपी, क्योंकि उसको नींद आ रही थी. बिकॉज ही वॉज ड्रीमिंग, या वो ड्रीम या कोई सपना देख रहा था. नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, बिकॉज दे वर पुअर टू अफोर्ड अ हॉर्स. नेक्स्ट, वेयर डिड अरम लिव. अरम कहाँ रहता था? इन द सेंटर ऑफ द टाउन, टाउन के सेंटर में. इन द कंट्री, किसी कंट्री में. या ऑलिव एवेन्यू, या ऑलिव एवेन्यू में रहता था. या एट द एज ऑफ द टाउन ऑन द वॉलनट एवेन्यू, या उस वो एरिया का नाम है कि जो वॉलनट एवेन्यू था उस टाउन में वो रहता था. नाउ द करेक्ट आंसर इज डी, एट द एज ऑफ द टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू. नेक्स्ट, हाउ डज अरम डिस्क्राइब द हॉर्स. अरम जो है वो हॉर्स को कैसे डिस्क्राइब करता है? मैग्निफिशेंट एंड लवली, ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव? नाउ द करेक्ट आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी. अरम जो है वो हॉर्स को डिस्क्राइब करते हैं कि दिस हॉर्स इज वेरी मैग्निफिशेंट, लवली एंड ब्यूटीफुल ऑल्सो. मीन्स उसके जो फर थे ना वाइट कलर के, वो इतने खूबसूरत थे कि एनीबडी कैन डिस्क्राइब लाइक दिस. सो ही डिस्क्राइब magnificent, lovely and beautiful white horse.
Now, next one is no member of the Garogleanian family could be. Garogleanian family का कोई भी मेंबर कैसा नहीं हो सकता है? पुअर, गरीब नहीं हो सकता, गरीब तो थे। रिच, अमीर नहीं हो सकता है। आज की डेट में वो रिच नहीं थे, लेकिन कुछ समय पहले दे वर रिच। और थीफ, चोर नहीं हो सकता, या क्रेजी या पागल नहीं हो सकता। तो क्रेजी मीन्स सन की पागलपन होता है सर, लेकिन नाउ द करेक्ट आंसर इज सी, थीफ। ये गैरोग्लेनियन फैमिली का कोई भी मेंबर जो है वो चोर या थीफ नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, Morad was considered the natural descendant of his family. कह रहे हैं मोराद जो था वो अपने फैमिली के किस मेंबर का नेचुरल डिसेंडेंट था? फादर, ग्रैंडफादर, अंकल या ग्रेट ग्रैंडफादर? नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, अंकल. Morad was considered as the natural descendant of his uncle. Next, how would you describe Uncle Khosrow? अंकल खुसरो को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? उनका नेचर कैसा था? हॉट टेम्पर्ड था, मीन्स बहुत ज़्यादा गुस्सा, उनको बहुत जल्दी गुस्सा आने वाला था, हॉट टेम्पर्ड था। इरिटेबल था, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते थे। इम्पेशेंट थे, मीन्स उनमें धैर्य की कमी थी, या ऑल ऑफ द एबव? नाउ द करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ द एबव। मीन्स उनका जो अंकल खुसरो का जो नेचर था, हॉट टेम्पर्ड था, इरिटेबल भी था और इम्पेशेंट भी था। नेक्स्ट, व्हाट डिड अंकल खुसरो डू टू स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग? अंकल खुसरो क्या करते हैं कि जब लोग वहाँ पर बातें कर रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं, तो उनको चुप करने के लिए अंकल खुसरो क्या करते हैं? बाय बीटिंग दैम, उनको पीटने लगते हैं। बाय वॉकिंग दैम मीन्स उनको वहाँ से चलने के लिए बोल देते हैं। बाय शाउटिंग एट दम, उन पर चिल्लाने लगते हैं। या बाय इग्नोरिंग दैम, उनको इग्नोर करने लगते हैं। नाउ द करेक्ट आंसर इज सी, बाय शाउटिंग एट दैम, क्योंकि उनका नेचर ही था ना चिल्ला कर बात करने का। तो बाय शाउटिंग एट दैम ही स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग. नेक्स्ट, व्हाट वाज अंकल खुसरो's कस्टमरी लाइन? अंकल खुसरो का एक डायलॉग दिया गया है, या एक कस्टमरी लाइन थी, वो क्या थी? इग्नोर इट, पे नो अटेंशन, इग्नोर करो, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है. फॉरगेट इट, भूल जाओ. इट इज़ हार्मलेस, इग्नोर इट. या इट इज़ नो हार्म, pay no attention to it. Now the correct answer is D. It is no harm, pay no attention to it. Next, when Aram rode to the horse alone, it ran down the road to them. जब अरम हॉर्स पर अकेले उस पर सवारी कर रहा था, मीन्स अकेले जब घुड़सवारी कर रहा था, तो जो हॉर्स है उसको कहाँ लेकर गया? वाइनयार्ड, इरिगेशन डिच, फील्ड या कंट्री साइड? नाउ द करेक्ट आंसर इज ए, वाइनयार्ड. नेक्स्ट, मोराद हैड बीन हाइडिंग द हॉर्स. मोराद जो है वो अपने हॉर्स को, घोड़े को कहाँ पर छुपा रहा था? इन अ स्टेबल मीन्स अस्तबल में. इन अ बैन, इन द बान ऑफ वाइनयार्ड मीन्स वाइनयार्ड जहाँ पर वाइनयार्ड मीन्स जहाँ पर अंगूर की खेती की, यहाँ जहाँ खेती होती थी या कल्टीवेशन होता था, वहाँ पर अंगूर का बगीचा भी हम बोल सकते हैं. एट अ सीक्रेट प्लेस ऑफ हिज हाउस, अपने घर के किसी सीक्रेट प्लेस में उसको छुपाता था, या नन ऑफ द अबव? नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, इन अ बार्न ऑफ वाइनयार्ड. नेक्स्ट, व्हाट वाज द बिहेवियर ऑफ द हॉर्स इनिशियली? स्टार्टिंग में हॉर्स का बिहेवियर कैसा था? इट टू बी ट्रेन मीन्स उसको ट्रेन करने की ज़रूरत थी. इट वॉन्टेड टू रेस्ट, आराम करना चाहता था. इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड मीन्स वो आराम से यहाँ वहाँ घूमना चाहता था फ्री होकर. नन ऑफ द या ऑल ऑफ द एबव? या सारे क्वेश्चन आपके आंसर्स करेक्ट हैं. नाउ द करेक्ट आंसर इज सी, it wanted to run wild. It wanted to run wild means that he wanted to move here and there freely. क्योंकि अभी तक वो फ्री था ना, तो उसको किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन या बंधन जो था वो पसंद नहीं आ रहा था. सो दैट्स वाई इट वांटेड टू रन वाइल्ड. नेक्स्ट, व्हाट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिड मोराद मेंशन विद द हॉर्स? कह रहे हैं मोराद जो है वो हॉर्स के लिए क्या डिस्क्रिप्शन बोलता है, क्या अंडरस्टैंडिंग बोलता है उसके लिए, क्या वर्ड बोलता है? मैच्योर, बहुत मैच्योर है. सिंपल एंड ऑनेस्ट, कॉम्प्लिकेटेड या डिफिकल्ट? नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, सिंपल एंड ऑनेस्ट.
अब इस आंसर क्वेश्चन को आपको घुमा कर भी बोल सकते हैं कि हु सेड सिंपल एंड ऑनेस्ट टू ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग फॉर द हॉर्स या विद इन द हॉर्स। तो नाउ द करेक्ट आंसर इज मुराद। ठीक है। नेक्स्ट, वाई जॉन बैरो लर्न टू स्पीक आर्मेनियन आउट ऑफ। जॉन बैरो जो है वो आर्मेनियन को कैसे सीखते हैं। नेसेसिटी, उनकी ज़रूरत होती है आर्मेनियन सीखना। फन मीन्स मजाक मस्ती में लोगों के साथ रहकर सीख लेते हैं। ईगरनेस, उत्सुक होकर। या लोनलीनेस। नाउ द करेक्ट आंसर इज डी, जस्ट बिकॉज ऑफ लोनलीनेस। नेक्स्ट, हु वॉज द ट्रू ओनर ऑफ द हॉर्स। घोड़े का वास्तविक ओनर या उसका मालिक कौन था। जॉन बैरो, खोसरो, अरम या मुराद। Now the correct answer is A. John Barrow was the true owner of the horse. Next, for how long did Murad have the horse before Aram got to know about it? जब अरम को घोड़े के बारे में पता चला तो उससे कितने दिन पहले मुराद के पास वो हॉर्स था। 1 day, 1 year, 1 month, 1 week. Now the correct answer is C. 1 month. जब अरम को हॉर्स के बारे में, घोड़े के बारे में पता चला तो उससे 1 महीने पहले से ही मुराद जो है वो घोड़े को उसकी सवारी या हॉर्स राइडिंग कर रहा था। नेक्स्ट, एट व्हाट टाइम डिड अरम एंड मुराद राइड द हॉर्स। किस समय अरम और मुराद जो है वो हॉर्स राइडिंग किया करते थे। लेट नाइट, अर्ली मॉर्निंग, इवनिंग या आफ्टरनून आवर्स। नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, अर्ली मॉर्निंग। नेक्स्ट, I have a way with farmers. Who says it to whom? ये कौन बोलता है। वे मीन्स होता है कि तरीका, रास्ता, है ना। तो कह रहे हैं मुझे फार्मर्स को कैसे डील करना है, उनसे कैसे बात करनी है, वो सब मुझे पता है। तो आई हैव अ वे विद फार्मर मीन्स आई नो हाउ टू टॉक विद द फार्मर्स। कौन कहता है ये। अरम टू मुराद, अरम मुराद से बोलता है। मुराद टू जॉन बैरो, मुराद जॉन बैरो से बोलता है। या अरम जॉन बैरो से बोलता है। या मुराद टू अरम, तो मुराद अरम से बोलता है आई हैव अ वे विथ फार्मर्स। तो मुराद सेड टू अरम, क्योंकि पहले लाइन में अपन ने पढ़ा था ना, अलाइव वर्ड बोल हम लोगों ने यूज़ किया था किसके लिए, मुराद के लिए। तो उसका मीनिंग वही था कि वो इतना लाइव होकर ज़िंदगी को जीता था, इतना खुश मिजाज टाइप का पर्सन था दैट ही वांट टू नो हाउ टू डील विद एवरीवन। नेक्स्ट, जॉन बैरो सेड अ सस्पिशियस मैन कुड बिलीव हिज आईज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट। व्हाट डज इट टेल अबाउट हिम। जॉन बैरो कहते हैं कि जो एक सस्पिशियस मैन जो होता है वो उसकी आंखों में विश्वास कर सकता है इंस्टेड ऑफ हार्ट, उसके हार्ट के बजाय, दिल के बजाय। He believed in the honesty of गैरोग्लेनियन फैमिली, क्योंकि वो उनकी जो गैरोग्लेनियन फैमिली थी उसकी ऑनेस्टी में वो विश्वास करता था। He was impractical, वो बहुत इम्प्रैक्टिकल था। He was foolish, वो मूर्ख था। या none of the above. So now the correct answer is A. He believed in the honesty of गैरोग्लेनियन family. Now next one is, why did the horse owner refuse to believe that the boys had stolen his horse? हॉर्स का जो ऑनर था कौन था, जॉन बैरो। वो क्यों ये विश्वास करने से मना कर देता है कि वो बॉयज़ मीन्स अरम एंड मुराद ने उस घोड़े को चुराया। मीन्स जब वो जॉन बैरो हॉर्स को देखता है तो वो क्यों नहीं विश्वास कर पाता है कि हॉर्स उसी का है। ये जो अरम एंड मुराद उसके हॉर्स को लेके जो घूम रहे हैं वो किसी और का हॉर्स नहीं है बल्कि वो खुद का हॉर्स है, लेकिन उसको विश्वास नहीं हो पाया। क्यों? बिकॉज ही डिडेंट एग्जामाइन द हॉर्स केयरफुली, क्योंकि उसने घोड़े को अच्छे से देखा नहीं। बिकॉज हिज फैमिली वॉज नोन फॉर ऑनेस्टी, क्योंकि उनकी फैमिली जो गैरोग्लेनियन फैमिली जो थी वो अपनी ईमानदारी के लिए जानी जाती थी और उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि वो उनके घोड़े को भी चुरा सकता है। बिकॉज ही हैड फाउंड हिज हॉर्स एल्सवेयर, क्योंकि उनको कहीं और उसका वो अपना घोड़ा मिल गया था। बिकॉज हिज हॉर्स हैड अ ट्वेन, या उसको लगा कि उसका जो घोड़ा उसका ट्वेन था, उसके जैसा कोई दूसरा घोड़ा हॉर्स भी था। बिकॉज देयर फैमिली वॉज नोन फॉर ऑनेस्टी। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज बी। Next, according to Murad, at what age Aram will learn to ride horse? According to Murad के according
अरम जो है वो हॉर्स राइडिंग कब सीखेगा? 11 years, 12 years, 13 years और 14 years. Now the correct answer is C. At the age of 13, Aram will learn to ride horse. Next, when did boys return the horse? Horse को उन्होंने कब वापस किया? After Aram learn to ride, जब आराम ने उसको हॉर्स राइडिंग करना सीख लिया था. आफ्टर एन ईयर, आफ्टर 6 months, आफ्टर दे रेन इनटू जॉन बैरो. जब उन्होंने देखा ना कि जॉन बैरो को जब उन्होंने देखा तो उनको वो थोड़े से इमोशनल हो गए और घोड़े को उन्होंने वापस कर दिया. वाई डिड द बॉयज रिटर्न द हॉर्स? वाई डिड द बॉयज रिटर्न द वाइट हॉर्स टू इट्स ओनर? बॉयज जो हैं वो उसके ऑनर को घोड़ा क्यों वापस कर देते हैं? बिकॉज दे वर कंसाइंस स्ट्रिकन, है ना, क्योंकि जब उन्होंने उसको ओनर बिकॉज दे वर एफ्रेड, क्योंकि वो डरे हुए थे कि कहीं उनको पता ना चल जाए कि उन्होंने घोड़े को चुराया हुआ है. बिकॉज दे फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू हाइड द हॉर्स, क्योंकि घोड़े को छुपाना उनके लिए अब मुश्किल हो गया था. तो घोड़े को छुपाना उनके लिए मुश्किल नहीं था क्योंकि डेफिनेटली वो वाइनयार्ड में जाके घोड़े को छुपा रहे थे. बिकॉज दे वर एक्यूज ऑफ थेफ्ट, या फिर उनको चोरी करते हुए पकड़ लिया गया था, एक्यूज ऑफ थेफ्ट. नाउ द करेक्ट आंसर इज ए. बिकॉज दे वर कंसाइंस स्ट्रगल, मीन्स जब उन्होंने देखा उनका जो कॉन्शियसनेस थी वो जागरूक हो गई. उनको लगा कि नहीं उन्होंने घोड़े को चुराया हुआ है. जॉन बायर को देख के वो थोड़ा सा इमोशनल हो गए एंड दे रिटर्न द हॉर्स, और घोड़े को उन्होंने वापस कर दिया. आफ्टर द हॉर्स वॉज स्टोलन एंड रिटर्न इट बिकेम, जब उन्होंने हॉर्स को घोड़े को वापस किया तो वो कैसा हो गया था? रफर, इल एंड सिक एंड इल, स्ट्रोंगर एंड बेटर टेम्पर्ड, या बोथ ए एंड सी. नाउ द करेक्ट आंसर इज डी, बोथ ए एंड सी. आफ्टर द हॉर्स वॉज स्टोलन, जब हॉर्स को उन्होंने चुराया था और जब रिटर्न जब उसको वापस किया उसके बाद तो हॉर्स जो था वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया था और उसका टेम्पर भी अच्छा हो गया था. Now next one is quiet man quiet. Your horse has been returned. Who said this? कह रहे हैं चुप रहो भाई, चुप रहो, तुम्हारा हॉर्स, तुम्हारा घोड़ा जो है वो वापस मिल गया है तुमको. Who said this? ये कौन कहता है? मुराद कहता है, अरम कहता है, अंकल खुसरो कहते हैं, या नॉट मेंशन इन द स्टोरी, या स्टोरी में ये जो लाइन है वो मेंशन ही नहीं की गई है. क्वाइट मैन क्वाइट. नाउ द करेक्ट आंसर इज सी, अंकल खुसरो. अंकल खुसरो कहते हैं क्वाइट मैन क्वाइट, वही शांत रहो. जब जॉन वायरो जब बताता है कि उसका घोड़ा मिल गया है तो वो कहता है ठीक है भाई अब शांत रहो, तुम्हारा घोड़ा मिल गया ना, बस ठीक. नेक्स्ट, हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स? समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स का नरेटर कौन है? देखिए नरेटर और राइटर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है. कई बार किसी चैप्टर में या स्टोरी में आप पढ़ेंगे कि जो राइटर है वो खुद नरेटर भी है. राइटर मीन्स वन हु राइट्स द स्टोरी, जो स्टोरी को लिखता है. नरेटर मीन्स वन हु एक्सप्लेन और नरेट द स्टोरी. तो नरेटर दूसरा हो जाता है और राइटर दूसरा होता है. कई बार राइटर ही नरेटर होता है, सेम होता है, कई बार अलग होता है. तो इस चैप्टर में राइटर अलग है और नरेटर अलग है. राइटर कौन है आपके? विलियम सारोयन है, और नरेटर कौन है आपका? विलियम सारोयन, अरम, जॉन बैरो या मुराद. नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, अरम. अरम इज द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी. यहाँ पर जहाँ भी आई वर्ड आया है उसमें अरम खुद इस स्टोरी को एक्सप्लेन करता है. सो नाउ 30 क्वेश्चंस हम लोगों ने इसके MCQs कंप्लीट कर लिए. दिस इज़ पार्ट 1. पार्ट 2 आपका बहुत जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. डू सब्सक्राइब इट.